मेरी मेरी मेरे फियांसी के साथ हम दुबई थे, वहां की एक छोटा सा क्लिप है, वो वायरल किया जा रहा है, वो लग रहा है हर जगह पे। मेरा फियांसी है, मेरी शादी होने वाली है, उस चीज को वो लगने भी लगी हैं वो वीडियो। अच्छा, मैं एक नहीं चाह रही हूँ कि मैं। जो आपके नाम से मंसूब की जा रही है वो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल है। एक कोई मर्द आपके साथ है, वो आपकी फियांसी है। जी। तो हम्म। वो उन्होंने मेरे से मेरा मोबाइल ओपन करवाया है, और साफ ज़ाहिर है मुझे टॉर्चर कर रहे थे और कह रहे थे मोबाइल खोलो। फिर मेरा जो व्हाट्सएप है वो खोला, मेरा पर्सनल डाटा खोला उन्होंने। हर किसी का मोबाइल होता है, उसमें उसकी पर्सनल चीजें होती हैं। तो पुलिस वाली थी, बाद में कह रही थी कि बेटा हम ये नहीं करना चाह रहे हैं, मगर हमें ये कहा जा रहा है। सोने भी नहीं दिया जा रहा था इवन। और मुझे एक रूम के अंदर एक टेबल था, स्टूल टाइप का, वो रखा गया था ताकि मैं टेक भी ना लगा सकूं। ये वीडियो मैसेज दो कि इमरान खान ये सब करने के लिए हमें कह रहा है, कि तुम्हें कहता है। एक स्टेटमेंट लिख के दी गई है, वो पेपर जो था जब मैं वहां से आई थी तो वो मैंने उठा लिया था, और पेपर भी मेरे पास मौजूद है, और इसमें वो कहा गया था कि आप ये बोलें। उन्होंने टॉर्चर भी करके देख लिया है, फिर भी कुछ नहीं है। अब मेरी जो खान साहब के लिए एफिलेशन थी वो मजीद बढ़ गई है, और मैं करूंगी, नेक्स्ट पे जाऊंगी इंशाल्लाह। जहां खान साहब कोई प्रोटेस्ट हुआ, मैं सबसे आगे ही नजर आऊंगी इंशाल्लाह। वेलकम जी। तरीके से महबूब कार पकाओ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है रिदा चौधरी। रिदा चौधरी, आपकी एक वीडियो हमने देखी, जिस वीडियो में आप रो रही थी। आप बयान कर रही थी कि आपके साथ तशद्दुद हुआ। क्या वाकया हुआ, आपको गिरफ्तार क्यों किया गया और उसके बाद क्या हालात पेश आए? गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें एक प्रोटेस्ट की कॉल थी, तो उस प्रोटेस्ट के लिए हम लोग गए थे, तो वहां से मुझे अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट करने के बाद थाना लेके जाया गया, और थाने के बाद फिर मुझे आंखों पे पट्टी बांध के 2-3 जगहों पे लेके जाया गया। और एक जगह, दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, और वहां पे फिर उस दौरान टॉर्चर किया गया। शाम 6 बजे से लेके रात को सुबह के 2 बजे तक मेरी आंखों पे पट्टी बांधी रखी गई थी। और उस दौरान टॉर्चर भी कर रहे थे। क्यों ये सब टॉर्चर चल कर रहा। रहे थे? क्या क्या पूछ क्या रहे थे टॉर्चर के दौरान? टॉर्चर ये कर रहे थे कि आपको कौन गाइड करता है, सोशल मीडिया कैसे चलाती हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो उस वजह से वो क्वेश्चंस कर रहे थे कि सोशल मीडिया कैसे चलाती हैं आप, और आप क्यों कर रही हैं, आप क्यों निकलती हैं, आपको नहीं निकलना चाहिए, इस तरह का। इसमें जो अहलकरान आपको तशद्दुद कर रहे थे, ये किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे थे या अपने तौर पे ही आपको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा अ, वहां पे मेरी आंखों पे पट्टी बंधी गई थी, मगर वो आपस में बात कर रहे थे, तो क्योंकि 2-3 जगह लेके जाया गया था, वहां पे अलग अलग, ऑफ कोर्स मुझे पता तो चल रहा था कि अलग अलग लोग हैं वहां पे, मेल्स थे। और अ, ये था कि वो जब मुझे लेके जाया गया था एंड में एक जगह पे, वहां पे खवातीन थी, जब मेरी आंखों पे 2 बजे के बाद मेरी वो पट्टी खोली गई थी, मगर उनको कोई जरूर इंस्ट्रक्ट कर रहा था, उनको कोई जरूर बता रहा था, वो बाहर से पता करके आती थी, फिर मेरे पास आती थी। लाइक कोई फिर उस दौरान भी उन्होंने वो मोबाइल पकड़े हुए थे कि बात करते हुए कि क्या वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। था? अच्छा, रिकॉर्ड भी कर रही थी और खवातीन। बात भी किसी से कर रही थी? जी बिल्कुल। ठीक है, आपसे क्या रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की जा रही थी? कुछ कहा गया कि बताओ, या सिर्फ टॉर्चर था? टॉर्चर टॉर्चर तो था साफ ज़ाहिर है। मैंने अपनी जो वीडियो है उसमें भी बताया था कि वो फिंगर्स में वो पेंसिल बॉल पेन टाइप का कुछ चीज थी, तो वो रख के उसको वो उंगलियों को दबा रहे थे, वो कर रहे थे। और साथ में मुझे ये कहा जा रहा था कि आप तुम इमरान खान के लिए क्यों निकलती हो, और ये कि इमरान खान ये वीडियो मैसेज दो कि इमरान खान ये सब करने के लिए हमें कह रहा है, कि तुम्हें कहता है। ये आपको कहा गया? इमरान खान के खिलाफ बोल दो। ये जी बिल्कुल, मुझे ये बात सही है। आपको कहा गया कि आप ये बयान दें कि आपको इमरान खान। बिल्कुल कहा गया, और मुझे एक स्टेटमेंट लिख के दी गई है, वो पेपर जो था जब मैं वहां से आई थी तो वो मैंने उठा लिया था, और पेपर भी मेरे पास मौजूद है, और इसमें वो कहा गया था कि आप ये बोलें, जब मेरे पास पेपर आया था। वो उनकी तरफ से लिखा गया पेपर था और वो जी स्टेटमेंट बिल्कुल। आपसे बोलने के लिए कहा गया था, और उसमें क्या लिखा था हाँ जी। उस पेपर में? उसमें ये लिखा था कि मुल्क की हालात के बारे में लिखा गया था, और ये कि इमरान खान हमें इंतशार फैलाने की तरफ लेके जा रहा है, और इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और मुझसे गलती हो गई थी कि मैं इमरान खान का साथ दे रही थी, नेक्स्ट मेरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लिखा गया था, जो कि मेरे पास पेपर मौजूद है। ठीक है, और ये आपको किसने दिया था वहां पर? वहां पे लेडी एसएचओ थी, उन्होंने मुझे वो दिया था। ठीक है, और उसके बाद आपको समझाने के लिए, आपकी ब्रेन वॉश करने के लिए भी कुछ कहा गया था या बिल्कुल, मुझे कहा गया था कि आप क्यों निकलती हैं, आपकी मदर है घर पे, आपको उनका ख्याल नहीं है, आप क्यों निकलती हैं।
अब अच्छा, मुझे उसमें ये भी फील हो रहा था, जो पुलिस वाली थी बाद में कह रही थी कि बेटा हम ये नहीं करना चाह रहे हैं, मगर हमें ये करो, हमें ये कहा जा रहा है। ये भी था। और आपने पूछा और नहीं? मेरा मोबाइल, मेरे मेरे मोबाइल से मेरे दो मोबाइल थे मेरे पास, एक आईफोन था और एक मैंने उसके हॉटस्पॉट के लिए एक छोटा मोबाइल रखा हुआ था, लाइक वो रेडमी का था। तो हम्म। वो उन्होंने मेरे से मेरा मोबाइल ओपन करवाया है, और साफ ज़ाहिर है मुझे टॉर्चर कर रहे थे और कह रहे थे मोबाइल खोलो। फिर मेरा जो व्हाट्सएप है वो खोला, मेरा पर्सनल डाटा खोला उन्होंने। हर किसी का मोबाइल होता है, उसमें उसकी पर्सनल चीजें होती हैं। तो मेरा वो खोल के वो करते रहे कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं हम। और ये भी कहा गया कि अभी तुम्हें एजेंसी के हवाले किया जाएगा, और फिर ये कि अभी तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई, तुम्हारे नाक और मुंह में जब पानी डाला जाएगा तो पता चलेगा तुम्हें। आपके मोबाइल से खोल के उससे क्या निकाला गया और किस चीज पर आपको डराया? मेरे मोबाइल खोल के उन्होंने, जब मैं कस्टडी में थी उस दौरान, मुझे तब तो नहीं पता था खैर, मगर जब मैं बाद में मैं बरी हो गई थी कोर्ट से, तब मैंने देखा था, मुझे दिखाई थी कि रात को तुम्हारी एक आईडी से पोस्ट की गई थी। मैं मोबाइल यूज नहीं कर रही थी, मेरा मोबाइल उनके पास था, और मेरा पूरा डाटा ऑफ कोर्स उनके पास है, और उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारी फैमिली चैट्स होती हैं, हमारी फैमिली पिक्चर्स होती हैं, और ये चीजें थी। मगर मेरे व्हाट्सएप को वो कर रहे थे, मेरे व्हाट्सएप को देख रहे थे। इवन के वो जो चैट बैकअप होता है वो भी निकालने की कोशिश की जा रही थी। आईटी का कोई बंदा बैठा हुआ था। ये तो किसी को राइट नहीं पहुंचता ना कि किसी का पर्सनल डाटा को, ठीक है आप लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, आपको पीटीए के बारे में पता करना है, आपको ये पता करना है कि इसको ये बंदी आ रही है, इसको ये तो सबको पता है, ऑफ कोर्स हमारा लीडर इमरान खान है, हम इमरान खान के लिए निकलते हैं। मगर ये तो कहीं की बात नहीं है ना कि उसके पर्सनल डाटा में घुसा जाए, या उसकी चैट्स को देखा जाए, वो किससे क्या बात करता है ये देखा जाए। डेफिनेटली हर इंसान का फोन जो है उसकी एक प्राइवेसी होती है। तो आपकी प्राइवेसी ब्रेक करने के बाद आपको किसी तरह से ब्लैकमेल किया गया हो, बताया गया हो कि ये चीजें हमारे हाथ लगी हैं या तुम्हारी हमने पर्सनल बातें देख ली हैं, पिक्चर्स देखी हैं या कुछ? पर्सनल बातें देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे फियांसी के साथ हम दुबई थे, वहां की एक छोटा सा क्लिप है, वो वायरल किया जा रहा है, वो लग रहा है हर जगह पे। मेरा फियांसी है, मेरी शादी होने वाली है, उस चीज को वो लगनी भी लगी है वो वीडियोस। अच्छा, मैं एक नहीं चाह रही हूँ कि एक मैं। जो आपके नाम से मंसूब की जा रही है वो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल है। एक कोई मर्द आपके साथ है, वो आपकी फियांसी है? जी। ठीक है। और ये वीडियो आपके फोन से ही उन्होंने निकाली है? मेरे फोन से, ऑफ कोर्स मेरे फोन से निकाली है। ठीक है। और आपको ये वीडियो रिलीज करने से पहले डराया गया, धमकाया गया या कोई वार्निंग दी गई होगी कि तब मुझे कहा गया था, मेरा मोबाइल है मुझे पता है, मगर मुझे बिल्कुल ये इस चीज का नहीं था कि वो इस तरह की हरकतें भी करेंगे, कि मेरा वो डाटा भी करेंगे। इससे पहले नहीं हुआ था, बाकी खवातीन भी अरेस्ट हुई थी, सब कुछ हुआ था। या तो उनके मोबाइल नहीं मिले थे उन्हें, या ये ऐसा कुछ था, या कुछ नहीं होगा, उनका कोई डाटा नहीं था। मगर मेरा इस ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मेरे फियांसी के साथ मेरी वीडियो है और उसको आप इस तरह कर दो, पब्लिक कर दो। मैं तो अब साइबर में भी जाना चाह रही थी कि मुझसे किसी का पर्सनल डाटा लीक करना ये बहुत एक जुर्म है, और ऑफ कोर्स ये जुर्म आई ये नॉट देयर। ये जुर्म आपके रियासती इदारों ने आपके साथ किया, पुलिस ने किया? हम क्या कर सकते हैं, अब क्या किया जा सकता है। एनीवेज, आपको जो तशद्दुद किया गया उसके बाद, रात 2 बजे के बाद, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी आंखों से पट्टी हटाई गई थी, और फिर मुझे पूछा गया था खाना खाने का। फिर वो एक पुलिस वाली खवातीन थी, वो मुझे आके कह रही थी कि आप इतनी वायरल हो गई हो, आपकी वीडियो इतनी वायरल हो गई है कि हम पे प्रेशर बन रहा है अब। जब मैं वहां पे थी, कस्टडी में थी, और मेरे पास तीन वो जो लेडी कांस्टेबल होती हैं वो थी, और मुझे सोने भी नहीं दिया जा रहा था इवन। और मुझे एक रूम के अंदर एक टेबल था, स्टूल टाइप का, वो रखा गया था ताकि मैं टेक भी ना लगा सकूं। और साफ जाहिर है वहां पे रात सुबह के 4-3 बज गए थे, जैसे मेरी आंख लगती थी और मुझे लगा कि मुझे नींद आ रही है, और टेबल पे बिठाया गया था मुझे। उन्होंने कहा कि खड़ी हो जाएं आप। फिर मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि सारी दिन की मैं भूखी थी, और मुझे चक्कर आ रहे थे। और तब उन्होंने कहा कि आप खड़ी हो जाएं। फिर मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। फिर उन्होंने जाके मुझे रूम में बिठाया, और एक चेयर पे बिठाया जाके फिर मुझे। ठीक है। और उसके बाद सुबह आपको अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया? जी। ठीक है। ये सारा एक एक एक, एक इसके बाद ये जब कोर्ट लेके जाया गया, वो तो चलो कुछ भी नहीं था, वो खत्म हो जाना था 186 के तहत। 186 के तहत वो खत्म हो जाना हो गया था मेरा, वो जो जिस वजह से उन्होंने अरेस्ट किया था वो खत्म हो गया था। मगर 9 मई के मुझ पे 2 FIR थी, फिर उन्होंने वो कर ली, और 14 डेज का रिमांड मांगा गया।
कोर्ट से कि हमें, और वहां पे जब मैं गई हूँ तो ऑलरेडी क्योंकि थाना कैंट मुल्तान में वो केस था 9 मई का, तो वहां से पुलिस आई हुई थी दोबारा से मुझे अरेस्ट करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी मस्जिद कोर्ट की कि उन्होंने मुझे बरी किया। ठीक है। इस एक्सरसाइज के बाद एक ट्रॉमा है यकीनन जिसे आपको गुजारा गया और जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया, इसके बाद कहाँ स्टैंड करती हैं आप आज भी? आप कह रही हैं आप पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ ये। ठीक है, मैं भागी थी, मैं नहीं चाह रही थी मैं अरेस्ट हूँ, मगर अरेस्ट हो गई हूँ तो उन्होंने कर लिया है, उन्होंने टॉर्चर भी करके देख लिया है, फिर भी कुछ नहीं है। अब मेरी जो खान साहब के लिए एफिलिएशन थी वो मजीद बढ़ गई है, और मैं करूंगी, नेक्स्ट पे जाऊंगी इंशाल्लाह। जहां खान साहब कोई प्रोटेस्ट हुआ मैं सबसे आगे ही नजर आऊंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।